वज़ीर ममलकत हलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी को सख्त पैगाम। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के लिए क्यों नरम रवैया रखते हैं? आपको इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं, वरना हम छोड़ कर आएंगे। आपको उठाकर भी वही फेंकेंगे जहां से ये दहशतगर्द आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ खुलकर दहशतगर्दों की मजम्मत क्यों नहीं करती? पाकिस्तान से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। केपी हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर फ्रांसिक लैब नहीं बनाई। पीटीआई की कोशिश है कि कौमी बयानी पे भाम पैदा करें। हलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को अंडर 19 बच्चा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में अभाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलत कारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यह बयान कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तज़किरा नहीं किया, हक़ाइक़ के मनाफी है। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग शवाहिद की बुनियाद पर अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार दे चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार। टांग के इलाके गौमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर आईटी बम हमला। 6 पुलिस एहलकार शहीद होकर शोहदा में एडिशनल SHO भी शामिल। मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी थाने गौमल से टांग आ रही थी। गौमल बाजार रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके का निशाना बनी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमले पर आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर जवानों ने अवाम की जान माल की हिफाजत की खातिर शहादत को गले से लगा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, वाक़ई इंतहाई अफसोसनाक है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस फोर्स पर हमलों से अमन दुश्मन नासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया है। न्यूटेक के तहत तकनीकी तरबियती प्रोग्राम्स के मस्बत नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इकोसिस्टम पर जायज़ा इजलास। न्यूटेक के तहत तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा। कहा, पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वती सलाहियतों से भरपूर हैं। सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रोग्राम के तहत जिन इदारों की कारकर्दगी का इत्मीनान बख्श नहीं है, उनकी रुकनियत मुअत्तल करने की कार्रवाई की जाएगी। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए राबिते किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहते हैं, ईरानी लीडरशिप ने बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो अमरीका के हाथों बार बार शिकस्त खाकर तंग आ चुकी। ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है, हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करना पड़े। ईरानी हुक्मरान तशद्दुद के जरिए मुल्क चला रहे हैं। संजीदगी से फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक मुमकिन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए एलन मस्क के भी बात करने का ऐलान कर दिया है। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुल्क में जारी एहतजाज जानबूझकर पुरतशद्दुद और खून रेज़ बनाया गया ताकि अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान में मुदाखलत का बहाना दिया जा सके। हुकूमत के पास मुजाहिरीन में असलहा तकसीम किए जाने की फुटेजेस मौजूद हैं और गिरफ्तार अफराद के एतराफ़ी बयानात जल्द सामने लाए जाएंगे। मज़ीद बोले, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हफ्ते के इख्तिताम पर इजाफा हुआ, लेकिन सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। इसराइल का ईरान में जारी मुजाहिरों की हिमायत का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिदोन सार का ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। कहते हैं, ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक हैं, हम इनके दुश्मन नहीं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हुकूमत को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी बरामद कुनंदा करार दे दिया है। कहा, ईरानी हुकूमत न सिर्फ हमारा बल्कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसला भी है।
अमेरिका आर्कटिक खित्ते पर कब्जे के लिए बहाना न बनाए, चीन का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि आर्कटिक खित्ता बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। चीन की सरगर्मियाँ इस खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। चीन का तमाम ममालिक के कानूनी हुकूक और आज़ादियों के एहतराम पर जोर। वेनेजुएला की ओपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को देने की ख्वाहिशमंद। मारिया कोरिना के बयान पर सदर ट्रंप ने कहा, अच्छा है, मारिया बात करने आई। नोबेल इनाम ना मिलने पर सदर ट्रंप ने कहा, नॉर्वे भी इस पर शर्मिंदा है। कहा, मैंने 8 बड़ी जंगें रोकी और मैं नोबेल इनाम का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। हर जंग रोकने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। दीवार से लगाया जाए तो एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन बचता है। बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सिंध हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के अहकामात के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वकला की जानिब से सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। सुहेल अफरीदी की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी की। फितना फसाद ग्रुप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में रहता है, लेकिन हर नया साल पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इदारे माशियत के हवाले से पंजाब हुकूमत के इक़दाम के मुतरफ़ हैं। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के कई अफराद सज़ा भुगत रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में भी पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। फ्रांसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों ने कल कराची में मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग उरूज पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। सूबे में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। केपी में तालीमी निज़ाम तबाह और सेहत का शोबा तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ आवाम को अद्वियात नहीं मिल रही। टेक्नोलॉजी के शोबे में आई ने इनकलाब बर्पा कर दिया। गलत मालूमात और इनके फैलाव पर काबू बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़हर तारर का कराची में मुज़ाकरे से खिताब। बोले, जिम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। गलत मालूमात के रोकथाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में बड़े फैसले। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज नजमुद्दीन मैंगल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अयूब खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। सख्त सर्दी के बाद शहरी जिंदगी मुतासर। मालम जब्बा कालाम में तहत निगाह बर्फ ही बर्फ। अस्तोर -11, ज़ियारत और कल्लात -7, कोयटा -3। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड।
आज़ाद कश्मीर और भेरा में धुंध के बाद ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। डडियाल में पिकअप खाई में जा गिरी, 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 3 जख्मी। भेरा में तेज रफ्तार बस और कार टकरा गई, 3 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। इस्लामाबाद G7 में गैस लीकेज धमाके के बाद 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी की सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला करेंगे। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और सुई नादरन गैस कंपनी के हुक्काम कमेटी में शामिल। कमेटी का पहला इजलास वजारत दाखिला में होगा। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े की वजूहात और महकमों के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जाएगा। धमाके में जाँ बहक अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर और फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस आग लगने के 2 वाकयात। लाहौर के फिरोजपुर रोड अटारी दरबार के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में भी हीटर से आग लग गई, 3 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। जख्मियों को अलाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गई हैं। 3 बड़ी शाखों को काटा गया है। वो शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थी। वकील PAH ने कहा कि यह रूटीन की कार्रवाई थी, इस दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकता था। जैसे शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसात हुए हैं। वकील PHA ने कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। अफगान तालिबान रजीम को अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को संगीन इंसानी अलमिये की धकेल दिया है। ख़वातीन के हुकूक पामाल, बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर शदीद अफलास से मजबूर अफगान माएँ जिंदा रहने के लिए बच्चे बेचने पर मजबूर। समाजी कारकुन जहां जेब के मुताबिक आज़ादी राय की कमी ने नौजवानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। सर्दी में सरहद अबूर करते हुए एक अफगान नौजवान जवाब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का अफगान खवातीन और बच्चियों के हकूक पर आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। भारतीय खलाई प्रोग्राम को एक बार फिर सुबकी का सामना। इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग तीसरे मरहले में फेल, 16 सैटेलाइट्स खला में ज़ाया। इंडिया टुडे के मुताबिक ये महज हादसा नहीं बल्कि मुसलसल तकनीकी कमजोरियों का तसलसल था। तज्जियाकारों का कहना है कि यही टेक्नोलॉजी अग्नि मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी है, जिससे भारत की स्ट्रैटेजिक और मिसाइल सलाहियत पर भी संगीन सवालात उठ गए हैं। बार बार की नाकामियों ने भारतीय खलाई और दिफाई निज़ाम को आलमी सलामती के लिए तशवीशनाक बना दिया है। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। कतर में साबिक भारतीय नेवी अफसर की दोबारा गिरफ्तारी से भारतीय फौज का मकरू चेहरा बेनकाब। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वजारत खारजा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अगस्त 2022 से जारी केस में जासूसी के इल्ज़ाम पर 8 साबिक भारतीय अफसरान को सजाए मौत सुनाई जा चुकी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अंदरूनी करप्शन, इखलाकी जराइम, सेफ्रोनाइजेशन और हिंदुत्व नजरियात ने भारतीय फौज की पेशावराना साख को आलमी सतह पर मुतासिर किया है। भारत खेलों से खिलवाड़ करने से बाज न आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम हैं। भारत में ही बांग्लादेश के मैचेस के वेन्यूज की तब्दीली का ऑप्शन सामने आया है। बांग्लादेश के मैचेस के लिए चेन्नई और थिरुवनंतपुरम के वेन्यूज के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, कई अफराद अस्पताल मुंतकिल। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दूसरी जानिब ईरान का अमरीका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में मरने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में 14 रोज़ से जारी एहतजाजी मुजाहरों में हलाकतों पर मुख्तलिफ इंसानी हकूक तंजीमों के मुतज़ाद दावे सामने आ गए।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद इलियास लाहौर में इंतकाल करके खानदानी ज़राए के मुताबिक पुजलिगर के कैंसर में मुब्तला थे और हालिया सर्जरी के बाद हालत तशवीशनाक हो गई थी। 79 साल मोहम्मद इलियास ने पाकिस्तान की जानिब से 10 टेस्ट और 82 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। पीसीबी में चीफ सिलेक्टर रहने के अलावा जूनियर वुमेन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। सुस्त रफ्तारी से बैटिंग रिजवान को मैच के दौरान बाहर बुला लिया गया। मेलबर्न की नुमाइंदगी करते वाले रिजवान ने सिडनी थंडर्स के खिलाफ 113 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 23 गेंदों पर सिर्फ 26 रन स्कोर किए।